अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरगज़ार कॉलोनी में, जहाँ पर 2 रोज़ कबल जो है एक अंदुनाक वाक़या हुआ जिसमें एक 9 साल कम उम्र बच्चा जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान था, बिला जवाज़ बिला वजह एक बाअसर दुकानदार जिसको कहना चाहिए कि वो पैसे के नशे में चूर था और उसने उस बच्चे को बांध लिया सिर्फ़ इस बिना पे कि उसकी दुकान पर नामालूम अफराद चोरी करके गए हैं और उसको शक है। इस बेस के ऊपर उस बच्चे को ना सिर्फ बांधा बल्कि उसके चेहरे पर स्याही मली और फिर उसके कपड़े उतार के उसको बरहना करके अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर लिया। और इस वाक़े को जो है वो वाक़या तो हो गया, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार भी कर लिया। बाद जब लोगों ने शोर मचाया, जब वहाँ पर गुजरने वाले एक साहब ने स्पेशली उनको रोका और उसके बाद उसने उसके बच्चे के वालिदैन को इत्तला की। लेकिन इस वाक़े का असरात अब भी इस वक्त भी माशरे के ऊपर पूरी तरह हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उस बच्चे के मोहम्मद रमज़ान के वालिद जो हैं आसिफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये वाक़या दरअसल में है क्या और इसमें हकीकत क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, ये एक बड़ा अंधुनाक वाक़या था जिसका हमने सुना है, जिसकी हमने फुटेज भी देखी है। आप क्या कहते हैं, ये वाक़या हुआ कैसे और इसके ये पीछे क्या मामला हैं सारे? ये बच्चा आगे से सामान लेने जाता है, उधर हमारा खाता लगा हुआ है स्टोर पे। अच्छा, उसी स्टोर पे? आगे आगे इसकी तो बिजली सेक्टर वाली दुकान है, इसका तो खाता ही नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं है। सामान आगे से लेकर आ रहा था, उसकी इसने सिर्फ सिलेंडी बिठाई है। वो भी उसने कहा भी आपने सिलेंडी क्यों ली? इसने बोला मेरे पापा का खाता जो लगा हुआ, बाद में पैसे आपको मिल जाएंगे। उसने बोला ठीक है। ये कहता है तुमने मेरा भी सामान उठाया होगा, तुम इस तरह के डिफ़ॉल्ट हो। इसने पकड़ा, बिना वजह उसके कपड़े उतार दिए हैं, चेहरे पे शाही, जिस्म पे इसको मारता रहा, तशद्दुद करता है। और सारी वाम देखती रही। एक लीड फोर्स वाला आदमी गुजरा, उसका नाम आसिफ है। उसने कहा इसके बच्चे के कपड़े बनाओ, इसके घर वालों को बताओ, इसके पापा को या पुलिस को तला दो, आप कौन होते हैं इस तरह सज़ा देने वाले। और उसने कुछ भी नहीं सुनी। मुझे पता शाम को चला, जब मैं काम से घर से वापस आया हूँ 6:30 बजे, वहाँ मुझे पता चला ये बच्चे के साथ हुआ है। फिर थाने गए हैं पुलिस वाले के साथ, उन्होंने पर्चा दिया है उस मुजरम पे। उनकी मेहरबानी, पुलिस वालों ने तामन किया। फ़ौरन आधे घंटे में तैमूर साहब SHO साहब ने गिरफ़्तार कर तो उस पर पर्चा दे दिया। उसकी मेहरबानी मीडिया और पुलिस की बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इल्ज़ामात लगा रहा है कि जी चोरी की बच्चे ने और पहले भी चोरी करता और ये और वो, उसको जो बच्चा जो है ये कहीं कहीं पढ़ता है? सर ये बन्नो पार मदरसा है, उधर पढ़ता है। पहले उसने ये बयान दिया जी मेरा सामान चोरी हुआ। तैमूर SHO साहब ने उसकी तशरोड़ किया है। वो कहता है जी मेरा कुछ भी नहीं गया रात को। फिर मान गया सच भी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या वो ज़हनी मरीज़ है जिसने ये किया? सर वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, उसकी अच्छी खासी दुकान है, कारोबारी बंदा है। जो मेरे बच्चे को ये भी कहता रहा जो तुम्हारे पीछे आएगा मैं उसको भी इस तरह नंगा खड़ा कर दूंगा, जो भी तुम्हारे पीछे आएगा। बच्चे को धमकाता भी रहा और उसको तशद्दुद का निशाना भी बना। जी ऐसे है, बिल्कुल शरेआम करता रहा। किसी जो मुकामी लोग थे, इतनी बड़ी बाज़ार को छोटा नहीं है, मैंने बाज़ार देखा काफ़ी बड़ा बाज़ार है और सैकड़ों की तादाद में दुकानें वहाँ पर मौजूद हैं, तो किसी दुकानदार ने उसको नहीं रोका? 1-2 दुकानें वाले उसके पास आए हैं, उसने सुनी किसी की नहीं है। फिर वो पड़ोसी थे चले गए हैं। ये एक मुलाजिम गुजरा था, उसने बोला यार ये अच्छा काम नहीं है। लीड फोर्स वाले ने कहा यार आप समझदार हैं, शादीशुदा हैं, रोड चल रहा है, शरेआम रोड है, तमाशा लगा हुआ, बच्चा छोटा सा, इसके घर वालों को बताओ। आपने 2 घंटे सीधा रखा हुआ है, 10 मिनट के लिए इसके घर में ले जाओ, उसके घर वालों को तला दो। फिर उसके बाद थाने गए हैं, पर्चा हो गया। मेहरबानी पंजाब पुलिस की। जो पुलिस है उसको आपने खुद जाके वहाँ पे खड़े होकर कॉल की या थाने जाना पड़ा? 115 पे कॉल की मैंने थाने, पुलिस आई है, रकूबा देखा है, मुजरम दुकान पे नहीं था। उसके बाद 12:30 बजे तैमूर साहब SHO की इंक्वायरी में फिर मुजरम गिरफ़्तार हुआ है। उन्होंने घर से जाकर उसको पकड़ा है। उसने थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की है, पर इन्होंने पुलिस के साथ फिर उन्होंने पर्चा उस पर दे दिया। सही सही। तो इस वक्त जो है SP इन्वेस्टिगेशन ने आपको कल बुलाया था? मोड़ मुस्लिम टाउन उसने बुलाया। उसकी मेहरबानी, बहुत अच्छे SP हैं माशाल्लाह, अल्लाह उसको भी इसके ज़्यादा कामयाबी तरक्की दे। उसने बोला ये बच्चे का इंसाफ होगा इंशाल्लाह। मैं SHO को फ़ोन करता हूँ, आपके साथ इंसाफ होगा। मैं SP का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो FIR, ये एक FIR है या ज़्यादा FIR दी? सर पर्चा एक है, उस पर 4 दफ़ा लगी हुई है। अच्छा, 4 दफ़ा लगी। जी जी। तो अब आप मुतमईन है पुलिस की इस वक्त तक की इन्वेस्टिगेशन से कि पुलिस अपना काम ठीक कर रही है? मैं ना बहुत अच्छा पुलिस काम कर रही है। पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आधे घंटे में मुजरम पकड़ा है, मेरे साथ तावन किया है। लेकिन मैं हक पे था, एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ भी होगा। ऐसी हरकत ना काबिल यकीन है। तो इस वक्त बच्चा जो है वो डॉक्टर वगैरह को चेक कराया या बच्चे को चेक कराया, उस पर थोड़ा बाजू पे चोट आई है, कमर पे भी उसको नील था। कल मीडिया ने देखा है, दूसरे कैमरे भी उसने चेक किए हैं। अब बच्चा मदरसे में कुछ बेहतर है। जो आपने FIR कटवाई है, इसके बाद अहले इलाका के बासर लोग होते हैं, क्योंकि मैंने सुना ये भी काफ़ी बासर है, तो ये कोई फ़ोन वगैरह आए हों, कौन धमकी मेज़ कोई कॉल्स आई हों या कोई इस किस्म की बात? मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, बड़े
आप सुलह कर लें, किसी ने बोला भी आप वो कर लें, ये कर लें, मतलब भी पैसे ले लो। मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पंजाब पुलिस को देनी चाहिए, हमारे जज साहब को भी, जिस तरह किसी ने हरकत की है। पैसों को तो लालच ही नहीं है। पैसों का लालच नहीं। जी। तो आपको कोई धमकी वगैरह मिली हो? धमकी तो फिर अल्लाह नहीं मिली, अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इतना कर्म किया हुआ है। अच्छा ये बताएं कि अहले इलाका जो है वो आपके साथ इज़हार अफसोस भी कर रहे हैं आके, यानी कि इस वाक़े के कंडेम्ड भी कर रहे हैं, कोई थाने वगैरह भी गए हैं आपके साथ? बिल्कुल गए हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे महल्लेदार भी अच्छे हैं माशाल्लाह, इन्होंने बोला जो था हमारी ज़रूरत हम जाएंगे, साथ भी गए हैं, लेकिन इनकी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा पर्चा हो गया। पंजाब पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वाले का भी, जो मेरी आवाज़ के ताबेदार हैं। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी, इनका कहना है आसिफ साहब का कि इस वक्त तक पुलिस ने बड़ा अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को भागने नहीं दिया और मौके से गिरफ़्तार कर लिया। ताहम पुलिस को भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और अहले इलाका के बासर लोग चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग उनके तल्लक वाले भी हैं, तो उनकी तरफ से ये दबाव ज़रूर आ रहा है मुसलसल कि हम सुलह कर लें। तो इनका यही कहना है आसिफ का कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, सुलह बाद में देखेंगे, पहले इंसाफ। उनको जजेस से, उनको पुलिस से बहुत ज़्यादा इस बात का यकीन है कि पुलिस और जज अपना काम करेंगे और हमें इंसाफ मिलेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।